नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर सुपर 100 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। एम्स का भी किया अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर मेट्रो फेज 1 राष्ट्र को किया समर्पित। फेज 2 के लिए किया शिलान्यास। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो में की यात्रा। छात्रों के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री ने स्टेशन पर खुद खरीदा टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। सीएम प्रमोद सावंत की थपथपाई पीठ। 2870 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई मोपा हवाई अड्डा। जाबोलिम के बाद गोवा का यह दूसरा बड़ा हवाई अड्डा। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सिक्खू आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने ली शपथ। मुकेश अग्निहोत्री बने उप मुख्यमंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वाराणसी की सड़कों पर चलाई साइकिल। लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने के मामले में 7 कांस्टेबल और 3 अधिकारी सस्पेंड। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर अज्ञात व्यक्ति ने शनिवार को फेंकी थी स्याही। विरोध में लगाए नारे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी गिरफ्तार। टीआरएस सरकार के खिलाफ कर रही थी अनशन। शर्मिला रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में कराया भर्ती। अनशन के बाद बिगड़ी हालत। लव जिहाद पर बोले अबू आजमी, जिहाद इन तुच्छ कामों के लिए नहीं है। जिहाद का बनाया गया अछूत शब्द। पंजाब के तरन तारण अटैक की जांच हुई तेज। जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। तरन तारण अटैक में खालिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद राज्य और केंद्र सरकार सतर्क। पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से किया गया था हमला। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में तेंदुए ने बच्चे को किया जख्मी। इलाज के दौरान बच्चे की मौत। तेलंगाना के निजामाबाद में बड़ा बाजार इलाके में रात 10 बजे हुआ विस्फोट। हादसे में एक व्यक्ति घायल। नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले एक शख्स को मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 35 से ज्यादा लोगों को बना चुका शिकार। भागलपुर के बीच सड़क पर युवक की हत्या। 3 नकाबपोश लोगों ने युवक के सीने में मारी गोली। मां बोली बहू ने करवाया बेटे का कत्ल। असम के मोरीगांव जिले में मुरकुटा गांव में ब्रह्मपुत्री नदी के कटाव से बह गए ग्रामीणों के घर। अस्थायी टेंट में सो रहे लोग। कनाडा में नहीं रुक रहा सिखों पर हमला। घर में घुसकर महिला की हत्या। चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। अफगानिस्तान में पुले आलम नाम की जगह पर 4.2 तीव्रता का आया भूकंप। 41 किलोमीटर दर्ज की गई गहराई। प्रयागराज में माघ मेला 2023 की तैयारियों को लेकर पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक में सुरक्षित मेला बनाने के लिए पुलिसकर्मियों पर चर्चा। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य गवाह और उसके भाई पर तलवार से हमला। आशीष मिश्रा पर लगा आरोप। आगरा में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होते ही एक्शन में दिखी पुलिस। पर्यटन पुलिस ने चलाया लपकों के खिलाफ अभियान। ताजमहल के बाहर से 6 लपके गिरफ्तार। देहरादून में अंकिता भंडारी मामले पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान। कहा सरकार अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही रहा नार्को टेस्ट। फिरोजाबाद में हॉस्टल में एमबीबीएस छात्र की आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों ने दिया धरना। पुलिस पर लगाया मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। देहरादून में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का बयान। कहा शिक्षा विभाग जल्द भर्ती करने जा रहा 4000 पदों पर। चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती। सभी पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। देवरिया में इलाज के अभाव में सहायक टीचर की हुई मौत। इमरजेंसी ड्यूटी से गायब मिले चिकित्सक। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत का खुला खेल। प्रसव के नाम पर मांगी 5000 रुपए रिश्वत। पैसे नहीं देने पर महिला के पति को पीटा। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। दहेज हत्या के मामले पर 5 लोगों में मुकदमा दर्ज।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग नए साल पर यात्रियों को देगा सौगात। नए साल से स्मार्ट कार्ड से सरकारी बसों में सफर कर सकेंगे यात्री। देवरिया में डीएम ने बरारी धान क्रय केंद्र का किया निरीक्षण। काम धान खरीद होने पर केंद्र प्रभारी को किया निलंबित। एजीओ पंचायत पर कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ कल से शहीद पथ पर भी चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। इलेक्ट्रिक बसें अवध स्टेशन के स्कूटर इंडिया के लिए चलाई जाएंगी। गाजियाबाद के 7 इंस्पेक्टर और 26 सब इंस्पेक्टर हुए तबादले। अब्दुल रहमान सिद्दीकी को क्राइम ब्रांच भेजा गया। बाकी पुलिसकर्मियों को थाने में मिली तैनाती। गाजियाबाद के प्रतिबंधों के बावजूद नहीं रुक रहे बर्थडे सेलिब्रेशन। एलिवेटेड रोड पर बर्थडे सेलिब्रेशन मनाने का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग से हड़कंप। कपड़ों के रोल से भरा हुआ था ट्रक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। अंबेडकर नगर में हथियार लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने मचाया उत्पात। लाठी डंडों से एक बुजुर्ग को जमकर पीटा। रामपुर उपचुनाव पर आया मायावती का बयान। कहा सपा को समर्थन से पहले सोचे मुस्लिम। सपा ओके, बीजेपी में मिलीभगत का आरोप। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप का बयान। कहा सपा गरीब नौजवान की पार्टी, सरकार किसान नौजवान की नहीं सुन रही। मायावती के ट्वीट पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। कहा मिलीभगत होती तो खतौरी मैनपुरी नहीं हारते। मायावती लगा रही अर्गनल आरोप। अयोध्या में जिला प्रशासन ने दुकानों पर चलाया बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण को लेकर तोड़ी गई दुकानदारों की दुकानें। दुकानदारों को कम मुआवजा मिलने का आरोप। सुखविंदर सिंह सिक्खू को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने पर आया कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है वो हमारे लिए स्वीकार है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काशी तमिल समागम में लिया हिस्सा। कहा काशी तमिल का पुराना रिश्ता। मनोनीत सीएम सुखविंदर सिंह सिक्खू ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को किया आमंत्रित। कहा प्रदेश अध्यक्ष को पहला आमंत्रण देने आए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज टेट की हुई परीक्षा। परीक्षा केंद्र जादवपुर विद्यापीठ के बाहर छात्रों की लगी लंबी कतार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दर्शन दरबार। सीएम ने इस दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। जनता की खुशहाली की कामना। मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक का आयोजन। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया भाग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़कों पर भारी हिमपात के कारण सड़कें हुई बंद। बर्फ हटाने के काम में लगी प्रशासन की टीम। सुखविंदर सिंह सिक्खू के मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। कहा हम इकट्ठे होकर प्रदेश में करेंगे काम। सहारनपुर में ब्रेक फेल होने से पलटा ट्रक। रेस्क्यू कर चालक को निकाला गया सुरक्षित। फॉर्च्यून सरसों के तेल से तीनों के भरा था ट्रक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का सरकार पर निशाना। कहा पहले से कर्जे के बोझ तले दबी सरकार। ये बोझ सरकार के ऊपर नहीं बल्कि जनता के ऊपर है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बयान। कहा निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सपा भाजपा नदी के दो किनारे। कालाडूंगी में नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। बीजेपी नेता मनोज पाठक ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया। प्रतापगढ़ में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में आग लगने से हड़कंप। धुएं का गुबार उड़ता देख स्थानीय लोग पहुंचे। शीशा तोड़कर पाया आग पर काबू। बागपत में जीएसटी विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी। दुकान बंद कर सरकार विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। चंदौली के हाईवे पर मैजिक का टायर फटने से हुआ हादसा। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। औरैया में प्रेमी जोड़े ने एक साथ फांसी लगाकर की आत्महत्या। नाबालिग प्रेमिका और बालिग प्रेमी ने सुसाइड लेटर में लिखकर किसी को भी न परेशान करने की कही बात। हाथरस में देर रात श्रद्धालुओं से भरी इको कार ट्रक से टकराई। हादसे में कार सवार श्रद्धालु हुए घायल। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। एमसीडी चुनाव में मिली हार का जिम्मा लेते हुए दिया इस्तीफा।
उत्तरकाशी में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। 1700 प्रतिभागी प्रतिभाग ले रहे हैं और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने किया शुभारंभ। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर न्यायालय के आदेश पर चला बुलडोजर। सड़क पर अतिक्रमण कर रहे बनाए गए थे मकान। अल्मोड़ा के रोडवेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोविंद टमटा का बयान आया सामने। कहा, बस अड्डा मानकों के अनुरूप नहीं बन रहा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। कहा, हिमाचल जीत से पार्टी को मिलेगी संजीवनी। युवाओं के साथ करूंगा पदयात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने जनता की खुशहाली की कामना। शशि थरूर ने ट्वीट कर विदेश मंत्री जयशंकर को दी शाबाशी। कहा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव का किया था विरोध। गुजरात में आपको फिर लगा झटका। अब जीते हुए एमएलए भूपेश भायाणी बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी कुंभा मजबूत करने में जुटी। पी चिदम्बरम ने कांग्रेस को दी नसीहत। कहा, कांग्रेस को गुजरात हार से सबक लेने की जरूरत। चुनाव में साइलेंट प्रचार जैसी कोई चीज नहीं। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली को 12 जोन में बांटा। कहा, आप हटाएगा कूड़े का पहाड़। कन्नौज के नगर पालिका रोड पर जीएसटी टीम ने मारा छापा। नगर में मचा हड़कंप। लोग दुकानें बंद कर मौके से फरार। रायबरेली में तलवार से केक काटने का फोटो वायरल। पुलिस ने लिया वीडियो का संज्ञान। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर के जंगल में गंगा किनारे मिली युवक की लाश। एक तरफा प्यार में हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में हुआ बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। छानबीन में जुटी पुलिस। अमरोहा में मामूली बात पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी में सीएम योगी की प्रबुद्धजन सम्मेलन में सभा में पहुंचा बुलडोजर। नगर निकाय चुनाव को लेकर बुलडोजर की एंट्री। बुलंदशहर गुणवत्ता जांच के लिए बीजेपी के सदर विधायक ने नाले पर चलाया फावड़ा। मानक पोताक पर रखकर नाला निर्माण का आरोप। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, कोर्ट मामले की संवेदनशीलता को समझेगी। किसी और को दखल देने की आवश्यकता नहीं। रायबरेली में 1 दर्जन से अधिक युवकों ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। दुकानदार को बेल्ट और डंडों से जमकर पीटा। पंजाब के अमरोहा में बीएसएफ के जवानों को मिली बड़ी सफलता। 2 AK-47 राइफल, 4 राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल, 4 पिस्टल मैगजीन और कारतूस बरामद। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चलती कार से महिला से छेड़छाड़। आरोपियों ने 10 महीने की बच्ची को फेंका। उसे बचाने महिला भी कूदी। रूस ने राख के ढेर में बदला बाखमुत शहर। 20 हवाई हमले और 60 रॉकेट दागे। खारसौन में गद्दारों को ढूंढ रहा है यूक्रेन। क्रूड ऑयल पर लगे प्राइस कैप को नहीं मानेगा भारत। राजदूत पवन कपूर से मिलकर रूस के उप प्रधानमंत्री ने दिया धन्यवाद। ललितपुर में रकम दोगुनी के नाम पर 55 लाख की ठगी। फर्जी चिटफंड कंपनी ने बनाकर बनाए लोगों को शिकार। कोर्ट के आदेश पर फर्जी कंपनी पर केस दर्ज। अयोध्या में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। हादसे में मां बेटे की मौत, 3 लोग घायल। बागपत में किसान की हत्या से इलाके में सनसनी। धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या। हत्या के बाद नौकर हुआ मौके से फरार। अमेठी में निर्माणाधीन विद्यालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरुखाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने पुलिस के सामने चलाए ईंट पत्थर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुजरात में आपकी हार पर आया पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा, हम कांग्रेस की तरह मैदान नहीं छोड़ते। हर रोज तो कोहली भी सेंचुरी नहीं लगाता। आगरा में फर्जी कागजात से बेल कराने वाला गैंग सक्रिय। फर्जी कागजात से बेल कराने पर और एक और एफआईआर। जिनकी जमानत हुई वो भी मुकदमे नामजद। फीफा में एक और बड़ा उलटफेर। पुर्तगाल को हराकर मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचा। पुर्तगालियों का टूटा दिल। मोरक्को से मिली हार के बाद फूट फूट कर रोए रोनाल्डो। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद खिताब का टूटा सपना।
दिलीप कुमार के पोस्टर को देख भावुक हुई सायरा बानो। मुंबई में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की याद में रखा गया था खास कार्यक्रम। रियलिटी शो बिग बॉस 16 में नया कंटेस्टेंट टीना दत्ता की शो में वापसी के बाद बीते एपिसोड में टीना दत्ता एविक्ट हुई थी। शालीन भनोट का असली चेहरा आया सामने। अनुष्का विराट की शादी को हुए 5 साल। एक्ट्रेस की प्यारी पोस्ट पर क्रिकेटर ने लिखा माय लव। रुबीना दिलेख ने काम के चक्कर में किया बेबी प्लानिंग से परहेज। बोली आगे अभी कोई इरादा नहीं। शहनाज गिल से लिपटकर जोर जोर से रोए फैन। घुटने पर बैठकर एक्ट्रेस को गिफ्ट किया कंगन। सिद्धार्थ शुक्ला ने 17 साल पहले जीता था वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का खिताब। तस्वीरें वायरल कर फैंस ने दिया ट्रिब्यूट। बिग बॉस 16 के मंच पर आते ही सलमान खान के गले लगी शहनाज गिल। दिल दिया गला पर जमकर किया डांस। लेदर जैकेट में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की हुई काजोल। स्टाइलिश लुक में दिखी सोफी चौधरी। सनी लियोनी समेत कई सेलेब्स स्पॉट।